वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सिंगापुर सलून। तो मूवी की शुरुआत में काथर नाम के एक बार्बर यानी कि नाई को दिखाते हैं, जो कि कई सारे स्लीपिंग पिल्स को खा जाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, मैं अब जीना नहीं चाहता, मरने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। बचपन में मैं ऐसा नहीं था, मेरे भी कई सारे सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं कि जिसे तुम चाहो दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ, तो बल्कि पूरा उल्टा हुआ। दुनिया ने हर वो चीज मेरे साथ की जिससे मैं अपना सपना पूरा ना कर पाऊं, और इसीलिए आज मैं अपनी जान देकर खुद के सर से बोझ खत्म करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, आखिर कातिर आज इस हाल में पहुंचा कैसे? उसके पास जान देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं बचा है? चलिए जानते हैं। अब मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम बाशिर और कातिर नाम के दो अच्छे दोस्तों को देखते हैं, जिसमें बाशिर तो मुस्लिम है और कातिर हिंदू। साथ ही एक दिन बाशिर का शकम सीजन किया जाने वाला होता है। ये मुस्लिम धर्म में एक रिवाज है। ये करने के लिए बाशिर को पूरी तरह से तैयार करके घोड़े पर बैठा के ले जाया जा रहा होता है। उससे ये कहा गया होता है कि सभी शादी में जा रहे हैं। अब काथिर को भी ये देखकर लालच आता है कि यार, काश मुझे भी इस तरह शादी में जाने का मौका मिलता। तभी वहां पर गांव वाले सलून का चाचा आता है, जो मुंडन और शकम सीजन दोनों करते हैं। उनके सलून का नाम ही है सिंगापुर सलून, और गांव में बहुत ही फेमस है वो। चाचा जब बाशिर के पास जाते हैं, वो तुरंत समझ आता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये देखकर तो कातिर को भी पता चलता है कि आखिर बाशिर को इतना तैयार करके यहाँ क्यों लाया गया, वरना अगर वो बाशिर की जगह पर होता तो आज उसका भी काम हो जाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद काथिर के मुंडन की बारी आती है। उसे लगता है कि उसके साथ भी बाशिर वाला ही काम होने वाला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जब उसे टकला किया जाता है, तब उसकी जान में जान आती है कि वो बच गया। पर अब इस चीज से काथिर और बाशिर दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो चाचा को तो सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि चाचा ने बाशिर की भी कुछ चीज निकाली और काथिर की भी कुछ चीज निकाली, उसके बाल। इसीलिए वो दोनों चाचा की दुकान पर आ गए उन्हें परेशान करने के लिए। पर जब वो एक दिन देखते हैं कि चाचा ने एक भिखारी के बाल वगैरह काट कर उसे बिल्कुल हीरो जैसा बना दिया है, तो वो सोचते हैं कि अरे, चाचा के हाथ में तो जादू है। काथिर सोच लेता है कि बस मैं भी ये जादू जरूर सीखूंगा। इसीलिए वो और बाशिर चाचा से अच्छी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, और चाचा भी उन दोनों के साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, जिससे उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब काथिर तो चाचा के हर मूव्स को बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से देखता है कि वो कैसे कैंची चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरह से हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब काथिर और बाशिर घर से 8 किलोमीटर की दूर ट्यूशन में अपना एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि वहाँ नीला नाम की एक लड़की काथिर को बहुत ज्यादा पसंद थी। और ट्यूशन के सर होते हैं मोहन। वो लड़कों की गलतियां करने पर उन्हें लड़कियों के साथ बैठा देते हैं। इसलिए तो काथिर ने अपना एडमिशन वहां करवाया, ताकि उससे भी मौका मिले लड़कियों के साथ बैठने का। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो डेली ट्यूशन आकर जानबूझकर गलतियां करता है, और सर उसको नीला के बाजू में बैठा देते हैं। लेकिन एक दिन नीला अपने परिवार के साथ गांव से दूर रहने चली जाती है, और इस चीज से काथिर को बहुत गहरा सदमा लगता है। फिर जब चाचा को इसके बारे में पता चलता है, तो वो पहले तो काथिर को बहुत मारते हैं कि पढ़ाई में ध्यान न देकर तो ये प्यार वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि काथिर के मन से नीला निकल जाए। उसको ये बात भुलाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए वो उसको बाल काटना सिखाते हैं, ताकि काथिर को भी अपनी तरह माहिर बना पाए। और फिर इस वजह से काथिर बहुत ही जल्दी बाल काटने में माहिर हो जाता है। अब ये मूवी कुछ साल के बाद के समय पर मुड़ती है, जहां काथिर अब बड़ा हो चुका है और गर्मी की छुट्टी में वो अपने गांव आता है। तब बाशिर से उसको पता चलता है कि चाचा तो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं, वो भी केरला, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई थी और उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी चाचा पर आ गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन हाँ, जाने से पहले उन्होंने अपनी हेयर स्टाइलिंग की सारी चीजें काथिर को देने के लिए कहा था, ताकि काथिर को ये सारी चीज अच्छी लगे और वो अपने करियर की नई शुरुआत कर पाए। पर काथिर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि चाचा चले गए और दोबारा कभी नहीं आएंगे, और ये दुख उसके लिए नीला को खोने से भी ज्यादा बड़ा दुख होता है। अब काथिर घर आकर सभी से कहता है कि मुझे बस बार्बर बनना है, और उसी में मैं अपने करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले इस चीज के खिलाफ हो जाते हैं और जबरदस्ती उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात दोबारा नीला से होती है। लेकिन एक तरफ उसे दुख होता है कि वो बार-बार नहीं बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको नीला से मिलने की खुशी हो जाती है और उसका ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब नीला के लिए अमीर घर का रिश्ता आता है, तो वो काथिर को तुरंत मना कर देती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वो ये कहती है कि एक बार्बर कहाँ किसी लड़की को अच्छा जीवन दे पाएगा, इसलिए हमारा अलग होना बेहतर है। नीला के दिमाग में काथिर की इमेज अभी भी बार्बर की थी। मतलब बार्बर कोई छोटा इंसान नहीं होता। मतलब देखो, बाल काटना कोई बुरी चीज थोड़ी है, वो भी प्रोफेशन है। खैर, पर्सपेक्टिव की बात है। अब ये सुनकर काथिर एकदम दुखी हो जाता है। तब उसके पिता उसको दिलासा देते हैं और अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए उसे बार्बर में अपना करियर की शुरुआत करने की परमिशन दे देते हैं।
ये सुनकर काथिर फिर से एकदम खुश हो जाता है और सबसे पहले इंडिया के नंबर 1 बार्बर अनूप के सलून में जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसका भाग्य इतना अच्छा था कि उसे जॉब भी मिल जाती है। तभी एक दिन सलून में बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी हेयर स्टाइल बनवाने आता है, लेकिन अनूप तो अवेलेबल था नहीं, इसलिए उसके बाल काटने का मौका मिलता है काथिर को। वो बहुत अच्छे से उसके बाल बुल सेट करता है, बहुत बढ़िया करता है। मतलब वो बिजनेसमैन भी एकदम खुश हो जाता है और काथिर से कह देता है कि अब से मैं तुमसे हमेशा अपने बाल कटवाऊंगा। और जब इसके बारे में अनूप को पता चलता है तो वो काथिर की तारीफों के पुल बांधने लगता है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, जिसने तुम्हें बाल काटना सिखाया उसके हाथों में सच में जादू होगा। अब ये सुनकर काथिर को ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि बस पूछो मत। वो सोचता है कि बस अब मेरा भी सलून हो, अपना सलून, और मेरा नाम हो, वरना अगर वो अनूप के साथ रहेगा तो अनूप का ही नाम बढ़ेगा, ना कि काथिर का। अगले सीन में काथिर की शादी उसी की क्लासमेट मीना से करवा दी जाती है, क्योंकि वो काथिर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसलिए काथिर भी मना नहीं करता, क्योंकि उसे कोई ना कोई तो चाहिए था जो उसके पैशन के साथ उसे भी एक्सेप्ट करे। और मीना बिल्कुल वैसी ही लड़की थी, इसलिए दोनों की शादी मस्त खुशी खुशी हो जाती है। तब बाशिर काथिर को एक प्लॉट के बारे में बताता है जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी के सामने खाली पड़ा है और वो सोसाइटी अभी तैयार हो रही है। अगर काथिर वहां का प्लॉट खरीद कर सलून बनाए तो इस सोसाइटी के लोग वहां आएंगे, साथ ही इतनी महंगी सोसाइटी के पास सलून होने की वजह से फेमस जल्दी हो जाएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस प्लॉट की कीमत 3.5 करोड़ थी और इतने पैसे काथिर जैसे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के पास होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसे प्लॉट पसंद आ गया था, इसलिए वो तय करता है कि बस कैसे भी करके पैसे का बंदोबस्त करके वो प्लॉट तो खरीद कर ही रहेगा और यहाँ अपना सलून खोल कर रहेगा। अब अपने पिता से बात करके वो अपना घर बेच देता है, जिससे सिर्फ 50 लाख का ही बंदोबस्त होता है। और बाकी के पैसे जुटाने के लिए वो मीना के पिता के पास आता है, जो खुद एक रियल एस्टेट एजेंट है और उनके अकाउंट में 3 करोड़ से ज्यादा पैसे भी हैं। लेकिन वो एक नंबर के कंजूस इंसान है, जो किसी को भी 1 रुपया तक देना नहीं चाहते। वो काथिर के 3 करोड़ मांगे पर उसको 300 रुपए का चेक थमा देते हैं। काथिर भी चेक नहीं लेता, क्या करेगा वो इस चेक का। अब इस चीज से मीना के पिता और खुश हो जाते हैं कि चलो 300 रुपए बच गए, क्या आदमी है वे। लेकिन काथिर उदास हो जाता है कि बाकी के पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं, और इस चक्कर में वो बार में आता है जहां उसके साथ मीना की बहन का पति राघवन और बाशिर भी शामिल होते हैं। तभी वहां पर उन्हें मीना के पिता दिखाई देते हैं, जो कि शराब पीने आए थे। और जैसे ही उनकी नजर काथिर पर पड़ती है, वो शराब का बिल उसको थमाकर उसकी टेबल पर रखी शराब भी पी जाते हैं, ताकि मजे के मजे मिल जाए और पैसा एक ना देना पड़े। कमाल है भाई, कंजूसी की भी हद होती है यार। लेकिन अब इतनी ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। तब राघवन काथिर को आइडिया देता है कि बस भाई, हमें इनके नशे का फायदा उठाकर इनके 3 करोड़ का साइन चेक करवा लेना चाहिए। काथिर ये चाहता तो नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरन वो इस चीज के लिए मान जाता है। और नशे की हालत में मीना के पिता, जो किसी को 1 रुपया नहीं देते थे, वो कार्तिक को 3 करोड़ का चेक साइन करके दे देते हैं। अगले दिन जब नशा उतरता है तो मीना के पिता को अपने पैसों के बारे में पता चलता है। उनको सीधा पैनिक अटैक आता है और फिर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। लेकिन क्या करें ना, कंजूसी जब आ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम करती है। वो वहां भी आधा ट्रीटमेंट करवा कर घर वापस आ जाता है, ताकि हॉस्पिटल का बिल ना बढ़े। इधर काथिर एक इन्वेस्टर को ढूंढता है, जो कि उसके सलून में पैसे लगाने के लिए तैयार था, और फिर उससे मिले पैसों की मदद से काथिर सलून का काम शुरू करवा देता है। कुछ दिनों के बाद उसका सलून तैयार हो जाता है और अब वो सलून का नाम सिंगापुर सलून रखता है। अगले सीन में काथिर मीना से कहता है कि मैं जानता हूँ पैसे लेने का तरीका गलत था, लेकिन देख लेना, मैं तुम्हारे पिता के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा सारे। ये सारी बात मीना के पिता भी सुन लेते हैं। ये सुनकर उनको थोड़ी उम्मीद मिलती है कि जब काथिर के अंदर इतनी हिम्मत है तो हो सकता है वो मेरे पैसे लौटा ही दे। अब रात को काथिर, राघवन और बाशिर मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि कल उनके सलून का उद्घाटन होता है। लेकिन तभी बहुत जोरों का तूफान आता है। इस वजह से जो सोसाइटी सलून के पीछे बन रही थी वो ढह जाती है। ये देखकर तो काथिर और बाकियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब उनका सलून कैसे चलेगा, क्योंकि इस सोसाइटी को देखकर ही तो उन्होंने सलून बनाने का फैसला किया था यहाँ पर। अगले दिन पास के गांव वाले सलून के पास आकर डेरा जमा लेते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके गांव में बारिश की वजह से सब ढह गया था और वहां के नेता ने उन्हें यहाँ रहने की परमिशन भी दे दी थी। इसलिए काथिर और बाकियों के कहने पर भी वो लोग वहां से हटते नहीं, जिससे धीरे धीरे सारी झोपड़ियां गिर जाती है। काथिर ने एक हाई प्रोफाइल सलून बनाने का सपना सोचा था, बेचारे का उद्घाटन होने से पहले सपना ही टूट गया। अब इस चीज के बारे में जैसे ही काथिर के इन्वेस्टर को पता चलता है तो वो उसके घर आकर अपने पैसे मांगने लगता है, क्योंकि सलून तो अब खत्म हो चुका है, इसलिए उसको सारे पैसे वापस चाहिए थे। और ना देने पर वो उसके ही घर पर कब्जा करने की धमकी देकर चला जाता है। इस बारे में जब काथिर को पता चलता है तो बेचारा काफी उदास हो जाता है कि करे क्या, वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे। तब बाशिर की पत्नी अपने सारे ज्वेलरी काथिर को दे देती है, ताकि उनसे पैसे मिलकर काथिर इन्वेस्टर को शांत कर पाए। काथिर अब ऐसा करना नहीं चाहता, पर क्या करे, फिर से मजबूरी आ गई तो वो ज्वेलरी ले लेता है
अब काथिर की फूटी किस्मत तो देखो, जैसे वो ज्वेलरी लेकर घर आ रहा होता है तभी कुछ गुंडे उससे ज्वेलरी छीन कर भाग जाते हैं। बेचारे काथिर के ऊपर तो अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, इसलिए वो वहां से सीधा सलून आता है और काफी सारी स्लीपिंग पिल्स को शराब में मिलाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, जो कि हमने दोस्तों मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जैसे वो उसे पीने वाला होता है, दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जहां दूसरी तरफ रवि नाम का आदमी खड़ा होता है। वो काथिर से कहता है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? इस पर काथिर मान जाता है। रवि उसे बताता है कि क्या तुम जानते हो, इस सोसाइटी और सलून के बनाने से पहले यहाँ पर एक बैनन ट्री हुआ करता था, जिस पर हजारों टूटे फूटे घोंसले बने रहते थे। उसी बैनन ट्री को काटकर ये सोसाइटी बनाई गई थी। इसीलिए अगर कभी वो तोते यहाँ आए तो उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें डाल देना, क्योंकि वो अपनी जगह कभी नहीं भूलते। इसके बाद रवि काथिर को रास्ते में एक इडली डोसे की दुकान पर रुकने को कहता है, जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। अब ये देखकर काथिर हैरान रह जाता है कि इतनी भीड़ तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं होती जितनी इस ठेले पर है। रवि कहता है कि डोसे बनाने वाला इंसान पहले कहीं और ठेला लगाता था, पर आज देखो जगह बदलने के बाद भी उसके कस्टमर दूर से यहाँ पर आते हैं। किस लिए? क्योंकि उसके हाथों में जादू है। इंसान अपने काम से जाना जाता है, ना कि नाम या पैसे से। अगर तुम्हारे अंदर सच में कोई खासियत या हुनर टैलेंट है तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी, वरना किसी और चीज के अंदर इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें सफल बना सके। और अगर कोई चीज है तो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट। और ये बात लग जाती है काथिर के दिल पर। तब अगले पल रवि वहां से गायब हो जाता है, मानो वो कोई भगवान या कोई देवता या कोई एंजल था जो उसको सही रास्ता दिखाने वहां पर आया था। अब काथिर वहां से सीधे अपने सलून में आता है। तो वहां आने के बाद उसे ये पता चलता है कि सलून के पास एक झोपड़पट्टी है और वहां पर रहने वाली एक महिला की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो एम्बुलेंस को बुलाने का इंतजाम कर पाए। इसलिए काथिर उस महिला को बाकी महिलाओं के साथ अपने सलून के स्पा में लेकर आता है और वहां उसकी डिलीवरी करवाता है। फिर क्या था, सभी देखकर काथिर का धन्यवाद करने लग जाते हैं कि अगर काथिर नहीं होता तो न जाने आज क्या हो जाता। साथ ही वहां पर तोते भी आने लगते हैं, इसलिए काथिर उनके लिए दाना पानी डालना शुरू कर देता है। अगले सीन में मनी काथिर से कहती है, मैंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर उस इन्वेस्टर को पैसे दे दिए हैं, वो कुछ दिनों तक अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा और यही तुम्हारे पास एक मौका है दुनिया को दिखाने का कि तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर काथिर बड़ा खुश हो जाता है। तभी उसे एक आदमी अपने बेटे को मारते हुए दिखाई देता है, क्योंकि बेटा डांसर बनना चाहता था, लेकिन बच्चे के गरीब लोग वाले की वजह से गार्ड ने उसको ऑडिशन तक नहीं देने दिया। इसलिए उसके पिता उसे डांसर बनने का सपना छोड़कर कोई काम करने को कहते हैं। लेकिन तब काथिर उन्हें रोकते हुए उसके बेटे और उसकी टीम के बाकी मेंबर्स को अपने सलून में लेकर आता है और चाचा के तरीके को अपनाते हुए फ्री में उनकी स्टाइलिंग करता है। साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े दिलाकर ऑडिशन के लिए भेज देता है, ताकि जैसे वो अपने सपने पूरे ना कर पाया, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है अभी भी, वैसे कोई और ना करे, ये बच्चे ना करे। ये देखकर वो सारे बच्चे लोग बड़े खुश हो जाते हैं और अपनी टीम का नाम रखते हैं सिंगापुर सलून गैंग। जिसके बाद वो सारे लोग ऑडिशन देने जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस जज को इतना पसंद आता है कि पूछो मत, वो तुरंत सिलेक्ट हो जाते हैं। अब देखते देखते सिंगापुर सलून गैंग सारे राउंड जीत जाती है और उनकी वजह से काथिर का सलून पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिससे दूर दूर से लोग उसके सलून में आने लग जाते हैं। काथिर ने रवि की बात सुनकर जैसे ही लोगों की मदद करने का सोचा, उसे सक्सेस मिलने लग गई और अब वो अपने सपने पूरे करने के बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है। दूसरी ओर अनूप, जब उसको पता चलता है कि काथिर हर तरफ छा गया है, तो वो मनी के पिता के पास आता है और उन्हें ब्लैंक चेक देकर कहता है कि जो चाहे अमाउंट इसमें डाल लो, मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको काथिर से कहकर सिंगापुर सलून मेरे नाम करवाना होगा। अब ये सुनकर मनी के पिता कहते हैं कि जब वो जमीन खाली थी तब तुम्हारी उस पर नजर नहीं पड़ी, और आज जब काथिर ने अपनी मेहनत से सलून को इस मुकाम पर पहुंचाया तो तब तुम्हें लालच आ रहा है। मुझे माफ करना, मैं काथिर की मेहनत ऐसे बहा नहीं सकता, ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। और ये सुनकर मनी अपने पिता के गले लगकर बहुत रोने लग जाती है कि अब उन्हें काथिर पर भरोसा हो चुका है, मतलब उसके पिता को, और वो जबकि इतने लालची थे, इतने कंजूस थे, तब भी उन्होंने पैसे लेने के लिए मना कर दिया। दैट्स स्पिरिट। अगले सीन में काथिर जब सक्सेस की ऊंचाइयों को छूने वाला होता है, तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं जो काथिर से कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस सलून को गिराने का। वो इसलिए क्योंकि जब हल्की बारिश से सोसाइटी गिर सकती है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ की जमीन सही नहीं है, जिस वजह से बाद में कभी ये सलून भी गिर जाएगा तो कईयों के नुकसान हो जाएंगे, कोई मर जाएगा तो उसकी गारंटी कौन लेगा। अब ये सुनकर काथिर के फिर से पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब क्या करे। बड़ी मुश्किल से उसका नाम हो रहा था, वो पैसे कमा रहा था, लेकिन अब फिर से नई मुसीबत आ गई है। साथ ही सलून के बाहर उन झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को भी वहां से जाना पड़ता है। अब सारे लोग उदास हो जाते हैं और इसलिए सिंगापुर सलून गैंग के डांसर भी शो में जाने से मना कर देते हैं, जिनका आज फाइनल है। अब काथिर उन्हें समझाता है कि देखो तुम्हें वहां जाना ही होगा। वो उनको दोबारा मोटिवेट करता है
तब उसके कहने पर वो सभी चले जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस टॉप लेवल का होता है और वो फाइनल जीत जाते हैं। लेकिन वो सलून की वजह से अपना फाइनल जीतने के बाद भी खुश नहीं होते। वहां पर एक फेमस एक्टर भी मौजूद होता है। वो जब सलून के बारे में सुनता है तो इसके बारे में ट्वीट करता है कि सलून को ना तोड़ा जाए। इधर सलून को जैसे ही बॉम्ब से उड़ाया जाने वाला होता है तभी एक तोता सलून के छत पर आकर बैठ जाता है, जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा था। और ये देखकर काथिर सारे पुलिस वालों को हटाते हुए तोते को भगाने सलून की छत पर आ जाता है। लेकिन तब भी वो तोता वहां से जाने का नाम नहीं लेता। और तब देखते ही देखते वहां हजारों की तादाद में तोते आकर उस सलून को घेर लेते हैं ताकि इसे तोड़ने से रोका जाए। ये देखकर काथिर पुलिस वालों से कहता है, ये तोते नहीं जाएंगे और न ही इन्हें मैं छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप लोग चाहे तो हम सबको सलून के साथ खत्म कर सकते हैं। अब ये देखकर वहां आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इस चीज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और फिर क्या था, ये वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो जाती है कि तोते सबको बचाने आ गए। और हजारों तोतों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर भी जारी हो जाता है कि सलून को तोड़ा नहीं जाएगा। तोतों का सलून को बचाना एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन चुका था। और ये सुनकर सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उनका सलून बच गया है। और अब मूवी के आखिर सीन में चाचा को केरला के एक न्यूज़पेपर में सलून के बारे में पता चलता है, इसलिए वो तुरंत वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर काथिर और बाशिर एकदम खुश, चाचा की आंखें भी नम हो जाती हैं। आखिर ये वही वाला मोमेंट है दोस्तों, जब एक टीचर को गर्व होता है कि उसका स्टूडेंट बहुत ऊपर पहुंच चुका है, तो टीचर को अपने पढ़ाए हुए ज्ञान पर बहुत गर्व फील होता है। इसके बाद काथिर चाचा के हाथों से नए तरीके से सलून का उद्घाटन करवाता है, जहां सबसे पहले चाचा काथिर के हाथ से बाल कटवाते हैं। और यहाँ होता है काथिर का सपना पूरा, क्योंकि उसका सलून पूरे इंडिया में वायरल हो जाता है। तो दोस्तों, प्रोफेशन कोई भी छोटा नहीं होता, फिर चाहे मोची हो, नाई हो या कोई भी हो, बस उस चीज को इतना बड़ा कर दो कि हर कोई मोटिवेट हो जाए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्पेशल मोटिवेशन मिला हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।